हर व्यक्ति को इतना सक्षम कर दीजिए कि जो हमको काटने की इच्छा रखे हम उसको पहले काट दें। अच्छा, हमको शस्त्र लाइसेंस दे दीजिए, हमको हथियार रखने की अनुमति दे दीजिए, कोई हमको काटने का गोली मार देंगे। 52 पार्टियां नाच रही हैं पैंट उतार के, किसी की गीली, किसी की नीली, किसी की पीली पैंट हुई पड़ी है। कोई कह रहा है कुत्ता बना देंगे बीजेपी को, ये बड़ा सांप्रदायिक बयान है। तुम जब एक होकर विधानसभा में नहीं लड़ोगे, तुम्हारी एक राज्य में सरकार नहीं आएगी, लोकसभा में तुम एक होकर दिखा दोगे, जनता पागल है। भगवाधारी हो, हराधारी हो या हमारे जैसे सामान्य आदमी हो, अगर हमको नाली साफ करनी है तो उतारना पड़ेगा, कोई भी हो। क्या कहेंगे बताइए, जो सांप्रदायिक नारा नहीं लगता वो कटेंगे बटेंगे वाला? अब देखो, सुप्रीम कोर्ट बयान कह देता है कि भैया ऐसा है, हम जो है हिंदुओं के बारे में तो बोल सकते हैं, उनके रामायण और गीता पे दिए ज्ञान पे हम टिप्पणी कर सकते हैं, उसको हिंसक बता सकते हैं, लेकिन 5 आयतें कुरान की हटानी है जो हिंसक है, वो कहता है वो हमारा मामला नहीं है, उसको तो वक्फ बोर्ड और पर्सनल लॉ कर सकता है। तो ये जब सुनता आ रहा है हिंदू, तो आज तक नहीं बोला, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती रही। और देखो, सबसे बड़ा सांप्रदायिक आदमी जो संविधान बचा रहा राहुल गांधी, कहता है जी मैं इससे इस्लाम को भारत से मिटने नहीं दूंगा, तब किसी को रिएक्ट नहीं करा। लेकिन एक बयान आ जाता है कि एक रहोगे नेक रहोगे, वो सबके भले में आ जाता है, तो उसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से, मतलब अरे ये तो उसके लिए बोला है, हमारे लिए तो बोला नहीं। तो तुम ओवैसी साहब कह रहे हैं कि तोड़ो जोड़ो की राजनीति कर रहे हैं। और जोड़ो, अभी तक क्या हो रहा था, ओवैसी साहब के भाई साहब क्या कह रहे थे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर उसके बाद पलट गए तुम बयान में। तुम्हारे बड़ी हिम्मत है ना, तो भैया और कुछ बढ़िया राजनीति करके दिखाओ ना। तुम देखोगे एक साथ, तुम कौन सी, तुमने जो पार्टी बनाई है वो किस लिए बनाई है, ये सबको मालूम है। तो तुम तो ज्ञान ना ही दो तो अच्छा है, ज्ञान देने वाले दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। 52 पार्टियां बिल बिला के, जैसे किसान होता है ना, फसल कट जाती है, उसका अनाज जब बिल के अंदर चूहे ले जाते हैं कुंटन के हिसाब से, तो क्या करता है, उसमें पानी चलवा देता है खेत कटवा के, और जितने चूहे हैं बिल बिला के बाहर आ जाते हैं। तो वही कर दिया इन्होंने, एक बयान दिया, सारे बाहर आ गए। 52 पार्टियां नाच रही हैं पैंट उतार के, किसी की गीली, किसी की नीली, किसी की पीली पैंट हुई पड़ी है। तो भैया उस बयान का काट नहीं तुम्हारे पास है, इसलिए तुम उलझुल मानसिकता वाले बयान दे रहे हो। कोई कह रहा है कुत्ता बना देंगे बीजेपी को, ये बड़ा सांप्रदायिक बयान है। महाराष्ट्र में बोला गया है, बड़े गद्दावर नेता ने बोला है कि भैया बीजेपी को तो मैं कुत्ता बना दूंगा। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के मुस्लिम हैं, वो कहते हैं अखिलेश जी की पार्टी में 8 विधायक आ जाएं तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सबकी। वो सांप्रदायिक था। अच्छा, एक चीज बताइए कि देखिए, हमेशा से रहा है कि मोदी जी, मतलब कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसकी बात बाकी सीएम फॉलो करते हैं। अब सीएम योगी ने बोला कि कटेंगे बटेंगे, तो उसको लेके मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी उन्हीं का बयान दे रहे हैं। आरएसएस के जो चीफ हैं वो भी उसका बयान गलत बोल रहे हो। ये बयान मोदी जी नहीं दे रहे हैं, विपक्ष भी दे रहा है। अच्छा। वही उसी से रिलेटेड बयान है। अखिलेश यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतेंगे, तो वो भी तो उसी का उल्टा विलोम है, मतलब उसी नारे के इर्द गिर्द सबके नारे चल रहे हैं। और सबका मन यही है कि जुड़े लोग और जुड़ के मेरे को वोट दे दे, तो सबको अपना भला उसी में दिख रहा है। तो मोदी जी कौन सा वो अछूते हैं, वो भी तो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं, तो वो कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे। उन्होंने तो भैया वही कहा है, तो जब विपक्ष बोल रहा है तो वो भी बोल सकते हैं। अखिलेश यादव पीडीए को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अब मोदी जी सिर्फ हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक नारा है। पीडीए पर्सनल प्रॉपर्टी वाला जो फार्मूला लेके चल रहे हैं ना, पर्सनल फैमिली मेंबर का, वो पीडीए है उनका पीडीए दुनिया देखती है, ये भारत के लोग जानते हैं। 14 लोग तुम्हारे घर के मेन ओहदे पे हैं और तुमने बना रखी है समाजवादी। पहले पता था चाचा और भतीजा, जब तुम्हारी सरकार थी लेके बैठ जाते थे रजिस्टर कि भैया किस यादव को कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट करना है। अब वहाँ पे एलिजिबल है, कंपटीशन पास करके अब आ रहे हैं लोग संवैधानिक तरीके से। तो तुम्हें अब लग रहा है भैया सफाई में तो समारोह हो नहीं रहा, पैसा मिल नहीं रहा, तो इसलिए तुम लोग बिलबिला रहे हो। क्यों, तुम्हारी दुकान बंद कर दी है योगी जी ने और मोदी जी ने। तो भैया तुम्हारे तो तुम जो बोलो, जनता अब जब सुनी नहीं रही है तो बोलते रहो, वही चीज़ है ना। तो वही कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव की सुनवाई नहीं हो रही। वो कहते हैं, ये देखो इन पार्टियों का गठबंधन कितना मजबूत है कि विधानसभा में एक दूसरे को क्यों नहीं मार रहे हैं, एक सेकंड को क्यों नहीं मार रहे हैं, हटो जी हटो हैं। और तुम वहाँ एक थे, लोकसभा में सब साथ थे, लेकिन विधानसभा में जाते हैं, यूपी में सीट कांग्रेस को नहीं देता अखिलेश जाता है महाराष्ट्र में, कांग्रेस लात मार के उसको भगा देती है। यहाँ केजरीवाल को ये पूछते नहीं, हरियाणा में उसको नहीं पूछते अखिलेश को। तो ये बताओ ये कौन सा गठबंधन है भाई।
तुम जब एक होके विधानसभा में नहीं लड़ोगे, तुम्हारी एक राज्य में सरकार नहीं आएगी, लोकसभा में तुम एक होके दिखा दोगे, जनता पागल है। कि उसे पता है ये साले घर में तो खुद लड़ रहे हैं, विधानसभा में क्यों नहीं मार रहे हैं एक दूसरे को। क्या नाम हुआ आपका? नीरज पांडे, जी कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से हैं। क्या कहेंगे जो योगी जी का बयान है कटेंगे बटेंगे का, इसको लेके कह रहे हैं कि सांप्रदायिक नारा हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं योगी बाबा? योगी जी के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री का पद की ऐसी तैसी। अच्छा, योगी जी हमारे गोरखपुर के मठाधीश हैं, हमारे पूज्य पाद संत हैं, इसलिए मैं योगी जी के ऊपर व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं करता। अच्छा, ये जो विपक्ष वाले हैं जैसे खड़गे जी हैं, अभी उन्होंने कल कहा है कि ये संतों वाली भाषा नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की, ये आतंकियों वाली भाषा है। शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करने चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करने चाहिए। मैं भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं फूटी आंख नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहता, लेकिन योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री को पड़ गया भाड़ में। वो गोरखनाथ मठ के मठाधीश हैं, पूज्य पाठ संत हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, वही चीज देखिए, आपने कहा वहाँ के मठाधीश हैं, इसी को लेके कह रहे हैं खड़गे जी कि आप भगवा कपड़ा पहनते हैं, भगवा कपड़ा पहने तो राजनीति मत करिए, सफ़ेद कपड़ा पहन के आइए तब राजनीति करिए। नहीं, खड़गे जी के सहयोगी केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी ने एक बात कहा, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो वो भगवाधारी हो, हराधारी हो या हमारे जैसे सामान्य आदमी हो, अगर हमको नाली साफ करनी है तो उतरना पड़ेगा, कोई भी हो। तो ये मोदी जैसे क्या नाम योगी जी आए हैं, क्या माहौल है, कैसा क्या काम चल रहा है वहाँ? बढ़िया यूपी। योगी जी व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार आदमी है। मैं खूब व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। सन 96 से जब वो ना संत थे, केवल गोरखनाथ मंदिर में आए थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। व्यक्तिगत रूप से योगी जी जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उनको जो ये ब्यूरोक्रेट हैं ये सब गुमराह करते हैं। योगी जी के अंदर जो कमी है कि वो ग्राउंड लेवल पर दौड़ के सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी को अपने साथ 10, 20, 50 लड़कों को रखना चाहिए जिनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनको हो और वो जमीनी स्तर के हों। ये बीच के अधिकारी योगी जी को गुमराह करते हैं। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, ये कटेंगे बटेंगे का जो नारा दिया है, इसमें सही है गलत है आपके हिसाब से? नहीं, ये सब कटेंगे बटेंगे नहीं, देखिए सौहार्द रहना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति को इतना सक्षम कर दीजिए कि जो हमको काटने की इच्छा रखे हम उसको पहले काट दें। अच्छा, हमको शस्त्र लाइसेंस दे दीजिए, हमको हथियार रखने की अनुमति दे दीजिए, कोई हमको काटने का गोली मार देंगे 2 मिनट में। तो वो वही कह रहे हैं ना, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक साथ बन के रहिए। हम एफर्ट डालेंगे कि हम एक रहें, लेकिन हम हमारे पास इतनी क्षमता रहे कि अगर वो हमारा कुछ बिगाड़ने की कोशिश करे तो हम उसको निपटा दें। अच्छा, मतलब सीधा शस्त्र उठा लिए। हाँ भैया, 2 टूकरी बात है कि हम एफर्ट ये डालेंगे कि हम आप एक रहें, लेकिन अगर आप मेरे पीछे साजिश करेंगे तो आपको निपटाने की हिम्मत हमारे अंदर है। ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ सब में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, सब में। ये ना केवल आपके लिए नहीं कि आप राजनीति कर रहे हैं, अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मुझे भी कोई सामने वाला निपटा दे। ठीक है, बहुत